हेलो दोस्तों, रोजगार आरएस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रागनी। संविधान चैप्टर से आज हम देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि हमारा संविधान कैसा है, कैसा दिखता है, उसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब आगे देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि जो हमारा संविधान है उसमें जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं 395 आर्टिकल हैं। ये अनुच्छेद हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं। आज उसी 22 भाग के बारे में हम जान लेते हैं कि हमारा 22 भाग जो है वो क्या है। उसके बाद हम डिटेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो भारत में है बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, वो कहाँ पे लिखा गया है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में नहीं लिखी गई हैं, जो नहीं लिखी गई हैं, जैसे क्रिमिनल हो गया, ये सब सिविल लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ हो गया, ये सब मैटर उसमें नहीं लिखा गया है। इसकी एक कानून की अलग से बुक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। और ये हमारे संविधान में है भी कि आप अलग से कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा कानून बना लें कि जो हमारे संविधान का जस्ट उल्टा हो जाए। उसको हम फॉलो करते हुए हमारा जो इंडिया है वो बनाया है क्या, एक अलग से कानून। उसके बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी लॉ। जैसे प्रॉपर्टी लॉ में क्या हुआ, जैसे हम ही आप हैं कि कुछ अगर ज़मीन ले लिए, कोई प्रॉपर्टी ले चुके हैं, तो अगर हम अपने बच्चों के नाम उसे करना चाहते हैं तो वो मेरी मर्ज़ी है, हम उसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बाबा दादा की ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, तो उस पर हमारे हिंदू और मुस्लिम का इनका भी एक अलग कानून था। उसके बाद देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जिसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो उसके लिए क्या कानून है, उसमें क्या सज़ा उसे मिलेगी, वो इस बुक में लिखा गया है कि उसे कितना कितना फाइन देना होगा। ये सब मैटर इन बुक में लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं कि जो हमारे संविधान में 22 भाग हैं वो क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये भाग रहा आपका, और ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले भाग 1 की बात की जाए तो संघ और राज्य उसके क्षेत्र। जैसे जो हमारा इंडिया है ये क्या है, राज्यों का एक संघ है। इसमें बात की गई है आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें ये बताया गया है, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे जब इसे डिटेल में बताएंगे। एक एक भाग को हम अलग अलग आपको बताएंगे कि किसमें किन अनुच्छेद में क्या बातें कही गई हैं। जैसे इसमें बात की गई है कि हमारा जो राज्य है उसकी क्षेत्र क्या है, मतलब उसमें क्षेत्र क्या है, उसमें बदलाव किस तरह से किस अनुच्छेद में किए जाएंगे। अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई राज्य हम जोड़ना चाहते हैं अपनी इंडिया में, तो उसे किस अनुच्छेद के तहत हम जोड़ेंगे। यदि अपने इंडिया के अंदर किसी राज्य में अगर परिवर्तन करना हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आप उत्तर प्रदेश से देख लीजिए, उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, तो ये आर्टिकल इसी 1 से 4 के बीच में जो परिवर्तन है क्षेत्र में, वो 1 से 4 के बीच में ही देखा जाएगा। उसके बाद देख लिया जाए नागरिकता की बात की जाए, तो ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में कहा गया है। यानी कहने का एक एक लाइन कि हमारे जो 22 भाग हैं उसमें क्या है, क्या चीज़ें कही गई हैं, क्या लिखी गई हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले 22 भाग क्या है, उसके नाम क्या है, क्या बातें कही गई हैं, वो हम देख लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये आपका भाग 3, ये आर्टिकल 12 से 35 में जो भी बातें इसमें कही गई हैं वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में कही गई हैं। नीति निर्देशक तत्व तो आपका चौथा भाग रहा ये 36 से 51। और 4 का क, जैसे जब संशोधन हुआ तो ये 22 के बाद उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये जहाँ संशोधन होगा उसमें क ख करके ऐसे जोड़ दिया गया है। अगर देखा जाए जो क ख करके ऐसे जोड़ा गया है, तो उस भाग में देखा जाए तो हमारा जो भाग है ये 25 हुआ। संविधान में कितने भाग हुए, 25 हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 22 ही हैं। सिर्फ अगर क ख को जोड़ दिया जाए इन सबको तो ये 25 हो जाएंगे। देखा जाए तो 4 का क क्या हुआ, मौलिक कर्तव्य, किस में लिखा गया है, 51 के क में। उसके बाद भाग 5 में संघ 52 से लेकर के 151 तक।
भाग 6 में राज्य के बारे में जो बातें कही गई हैं वो 151 से 237 तक। फिर देख लिया जाए तो ये 7, ये पहली अनुसूची के भाग ख में, जो अनुसूची हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, भाग ख के राज्य 238 ये क्या हुआ, निरस्त कर दिया गया है। कहने का मतलब आपका जो भाग 7 है उसे निकाल दिया गया है। उसके बाद कहा जाए भाग जो 8 है, संघ राज्य और क्षेत्र, 239 से 242 के बीच में बातें कही गई हैं। देखा जाए तो ये कुछ है नहीं, जो भाग रहा आपका लेसन मान लीजिए, और ये जो आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल है ये इसे पॉइंट मान लीजिए। जैसे हम कोई नोट बनाते हैं ना तो पॉइंट करके ऐसे लिखते हैं, तो वो पॉइंट ही मान लीजिए, आपको पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं जो भाग 9 है उसमें पंचायतें हैं। पंचायतें मतलब क्या कहा गया है पंचायत के बारे में, 243 क से लेकर के आपको हम बताए थे ना कि जो हमारा अनुच्छेद अगर संशोधन हुआ तो क ख ग करके ऐसे बढ़ा दिया गया है, संख्याएं नहीं बढ़ाई गई हैं। 243 से क से लेकर ड तक है। उसके बाद यहाँ भी हुआ संशोधन, भाग 9 से 9 क में नगर पालिका, 243 त से यह 6 तक है। भाग 9 ख में सहकारी समितियाँ, 243 से य ज य न तक है। उसके बाद देख लेते हैं भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति जो है क्षेत्र, उसमें बात की गई है उसके बारे में, 244 से 244 क तक। उसके बाद भाग 11 की बात की जाए, संघ और राज्य के बीच जो संबंध है, 245 से 263 के बीच में आर्टिकल जो है इसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद विवाद, 263 से 300 के बीच में ये बातें लिखी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं भाग 13 में, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है और समागम है, वो 301 और 307 के बीच में ये बातें लिखी गई हैं। आप ये मत मान लीजिए कि जो 301 है 307 बस ही 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके है, उसमें बातें कही गई हैं। उसके बाद भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये कही गई हैं क्या, 308 से 314 का अधिकरण, 323 क से 323 ख तक। भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329 तक। भाग 16 विशेष उपबंध, 330 से 342 तक। भाग 17 राज्य भाषा, जो राज्य की भाषा है, कितनी भाषाएं हैं, 342 से 351 तक। भाग 18 आपातकाल में, 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण या विविध, 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन, 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 352। भाग 22 में क्या कहा गया है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी से प्राधिकृत, 393 से 395। इतने अनुच्छेद में ये सब जो भाग हैं, कहने का मतलब जो लेसन है आपका, जो आर्टिकल पॉइंट टू पॉइंट करके दिया गया है, ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। अब वो हम पढ़ेंगे एक एक भाग करके। ऐसा तो नहीं कि हम इकट्ठे ही सब पढ़ लेंगे। अगर हम पढ़ा भी दें उतना जब समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब है। अगली वीडियो में हम एक एक भाग को क्लियर करते हुए चलेंगे। जो हमारे संविधान में 22 भाग हैं, एक एक करके हम क्लियर करते हुए चलेंगे। बने रहिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।